श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विभिन्न सागर जी महामुनि राज की, समस्त उपाध्याय संघ की करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम लेते लेते तेरा नाम लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी मेरा बुलावा जाए, क्या मालूम कब कौन किस मेरा बुलावा जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे गुरुवर कृपा निधान, मेरे गुरुवर करुणा निधान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जिबली उपाध्याय श्री 108 सागर जी महामुनि राज की। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्रीसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायणं, ओम नमो लोये सवे साहुरं, एडमियोड वड्डेमाडं परमपाडं जीणं तिसोद्धेन बोध्यामि रणसारं, सायारयाण धम्मीणं, सायारयाण धम्मीणं। जब निरंतर परमेष्टि भगवान की, ऑनलाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चरण सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विभिन्न सागर जी महामुनि राज की, लो उपाध्याय संघ की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, मेरी भावना के माध्यम से एक एक शब्द आपने जाना और कुछ अच्छे सूत्रों को पहचानने की प्रयास किया, कोशिश की। आज नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, जो श्रावक और मुनिराज दोनों के लिए, जिसमें दोनों की क्रियाओं का वर्णन दिया गया है, ऐसा वह ग्रंथ मेरे साथ ग्रंथ है। मंगलाचरण करते हैं, नमियोड वर्तमानम
परमपाणं जडं ईश्वरेण ओच्छामि नयन सागरं सायाहृदया धम्मेन नत्वा वर्धमानं परमात्मानं जिनं त्रिशुद्ध्या बक्षे रत्नसारं सागारा नगार धर्मेण। आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं तो उन्होंने कहा परम पाण मतलब परमात्मा। कौन से परमात्मा? तो वर्तमान, वर्तमान मतलब वर्धमान, जिणम, जिणम मतलब जिनको तीन शुद्धि, तीन शुद्धि मतलब तीन शुद्धि पूर्वक, नमी ऊण, नमी ऊण मतलब नमस्कार करके, सायार हृदयार, सायार मतलब होता है सागर, हृदयार मतलब अनगार, सागर मतलब श्रावक, अनगार मतलब मुनिराज। धम्मीरम, धम्मीरम मतलब धर्म से युक्त, धर्म से सहित, रयण सारम मतलब रयण सार, रत्नों का सार, रयण सार रत्न सार, ग्रंथ भंडार है इसमें रत्नों का, उसको वो चामी कहूंगा। ये मंगलाचरण कहा आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं कुंद कुंद स्वामी परमात्मा शासनाधिपति वर्तमान तीर्थंकर जिनेन्द्र को तीन शुद्धि मन वचन काय, इन तीन शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागर मतलब ग्रस्त, अनगार मतलब मुनि धर्म का व्याख्यान करने वाला रेणसार ग्रंथ को मैं कहूंगा अर्थात ग्रंथ की रचना करता हूं। ये मंगलाचरण आचार्य भगवान ने किया। महानुभाव, ग्रंथों को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। बिना मंगलाचरण के कोई ग्रंथ नहीं होता। उस मंगलाचरण में या तो कोई एक तीर्थंकर की स्तुति की जाती है, एक तीर्थंकर का नाम लिया जाता है, या 24 को एक साथ नमस्कार कर लिया जाता है, या आत्मा को नमस्कार किया जाता है, या उनके गुणों को नमस्कार किया जाता है। मंगलाचरण में आराध्य का स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी ने वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। कैसे नमस्कार किया है? तीन प्रकार के योग को शुद्ध करके, तीन प्रकार की शुद्धियों को ध्यान में रखते हुए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। तीन प्रकार की शुद्धियों का व्याख्या यहाँ पर की है कि तीन त्रिशुद्धि पूर्वक त्रिशुद्धेण मतलब तीन प्रकार की शुद्धि लेकर नमस्कार कर रहा हूं। पहली शुद्धि कौन सी बताई? मन की शुद्धि। मन की शुद्धि क्या है? उन्होंने कहा तीन शुद्धि। तो पहली शुद्धि है मन शुद्धि। तो मन की शुद्धि है क्या? मन में कसाय का भाव नहीं होना, मन में कलुषित भाव नहीं होना, मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं होना, मन में कोई आत्म ध्यान नहीं होना, रौद्र ध्यान से दूषित नहीं होना, राग द्वेष से मलिन नहीं करना, नमस्कार करते समय मन प्रमुदित होना, ये कहलाती है मन शुद्धि। इतनी बातों को ध्यान रखा जाए तब जाके कहलाएगी मन शुद्धि। केवल बोलने मात्र से मन शुद्धि नहीं हो जाती है कि जब चौकी में आप जाके खड़े होकर बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आचरण शुद्ध है, और बस आहार देना शुरू कर दिया। मन को शुद्ध कैसे किया जाता है, मन शुद्ध कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर ले कि मन शुद्ध कैसा होता है। मन में किसी प्रकार की कोई कसाय भाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कसाय भाव, कलुषित भाव मन में नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में बुरे विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। मन शुद्धि कर रहे हैं, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना राग के परिणाम, ना द्वेष के परिणाम, दोनों से रहित अवस्था वहां पर हो। ऐसे परिणाम आपको मन में अपने लाना है। और जब भगवान को नमस्कार करने की बात आ रही है कि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो कैसे? मन शुद्धि पूर्वक। मन शुद्धि मतलब मन को प्रमुदित होकर, उदास मन से नहीं। भगवान को नमस्कार भी करो तो प्रमुदित होकर, मन प्रसन्नचित हो जाना चाहिए, खिल उठना चाहिए मन, तब आपका नमस्कार करना चाहता है। नमस्कार कब किया जाता है? ऐसे नहीं कि आ गए भगवान के सामने पर मुंह बना के खड़े हो गए। कैसे? मुंह बना के। मुंह बनाना क्या कहलाता है? चेहरा देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कहां सुबह सुबह लड़के आ गया, भगवान भी गुस्सा हो जाएंगे।
गुस्सा नहीं होते, लेकिन क्या करें, कहते ना जब कोई फोटोग्राफर कैमरामैन यदि फोटो खींच रहा हो ना तो फोटोग्राफर कहता है कि मुस्कुराइए, क्या कहता है, स्माइल प्लीज। अब इंग्लिश का जमाना है, वरना तो क्या था, मुस्कुराइए। एक गांव में फोटोग्राफर था, एक ही फोटोग्राफर था पूरी गांव में, और था ही नहीं कोई। और वो गांव में वो जो फोटोग्राफर था ना वो तोतला सा था, थोड़ा क्या था, तोतला था। अब कोई उसके यहाँ फोटो खिंचवाने आए, अब एक व्यक्ति पहुंच गया, पहली बार फोटो खिंचवाने पहुंचा, उसने कभी जीवन में फोटो नहीं खिंचवाई थी, कभी नहीं खिंचवाई थी। वो पहुंच गया उसके पास, जैसे ही पहुंचा तो बैठ गया, बोले लेडी, क्या कहता है, लेडी मुझ गया ये। अब वो तो दंग रह गया, बोले क्या बोल रहा है, बोले मैं तो पहली बार फोटो खिंचवा रहा हूँ, देखो शायद हो सकता है फोटो गड़बड़ हो रही होगी। तो वो उठा, बोले आता हूँ, और चला गया, और थोड़ी देर बाद वापस आ गया, बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, बोले लेडी मुझ का ये, और फिर घबरा गया, बोले हो सकता फोटो बिगड़ रही है, और फिर चला गया, और फिर जाके फिर रोके, फिर वापस आ गया, फिर आगे कहता है अब ठीक है, बोले हाँ ठीक है। अब जैसे ही बैठा तो फिर उसने कहते लेडी खुद क्या ये, अब तो उसे गुस्सा आ गई, बोले ठीक है अब लास्ट बार जा रहा हूं बस। फिर गया, फिर आ गया, आके बैठा, बोले अब उसने बोला ना तो इसको छोड़ो, वो फिर से बैठ गया, और जैसे वो उसने बैठा, बढ़िया हाथ पैर सब बाल माल सब ठीक कर लिए, और फिर उसने बोला लेडी खुद क्या ये, जैसे उसने कहा उसने एक थप्पड़ मारने के लिए उठा, कहता तेरी बाप ने टंकी लगा रखी है क्या, बार बार कही जा रहा, अरे बोले मैं तो बिना मुझ चाहिए, अच्छा ये बोलना, अब समझ में आई उसकी, ये करना था, मुस्कुराइए, भगवान के सामने आके मुस्कुराइए, मुंह मत बनाइए, मुस्कुराइए, मन प्रमोदित होना चाहिए, मन प्रसन्नचित होना चाहिए, तभी आपकी मन शुद्धि है। जब मन प्रसन्नचित होगा तो अंदर से कसाई नहीं होगी, जब मन प्रसन्नचित होगा तो अंदर से कोई कसाई भाव नहीं आएंगे, ना मन में राग द्वेष के भाव आएंगे, ना मन में संकलेश भाव आएंगे, ना मन में क्लेशित परिणाम होंगे, जब मन प्रसन्नचित होगा। क्योंकि चेहरे की भाव होंगे ना हमारे अंदर के परिणामों को प्रदर्शित करती है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो बाहर आपके चेहरे से पता चल जाता है। राग द्वेष के परिणाम है, कसाई के परिणाम है, या क्षमा के करुणा के परिणाम है, सब पता चल जाता है। और इंसान या जानवर तक पहचान जाता है चेहरे के परिणामों को, तो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। जानवर वो भी जानता है कि अंदर क्या है। तो मन शुद्धि होना चाहिए नमस्कार करते समय। और दूसरी शुद्धि क्या बता दी, वचन शुद्धि, नहीं बोलना, किसी को खोटे वचन नहीं बोलना, छल प्रपंच वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना, भंडरू वचन नहीं बोलना, जो गाली प्रयोग करते हैं गाली रूप, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना, पर सदैव प्रभु के गुणों का स्मरण करना, कीर्तन गुणों का स्तवन करना, ये सब कहलाती वचन शुद्धि। आपके द्वारा हित मित्र प्रिय वचन निकले, आपके द्वारा कर्कश कटुक अप्रिय वचन का प्रयोग न किया जाए, बस यही तो है वचन शुद्धि। अपने वचन को शुद्ध रखिएगा। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और तीसरी काय शुद्धि, देह मल से रहित होना चाहिए, देह मल से मलिन नहीं करना। यह तन शुद्धि है, शरीर में यह अशुद्धि है उसको दूर करना। तन भी शुद्ध, वस्त्र भी शुद्ध, ऐसे नहीं कैसे वस्त्रों को पहनकर आ गए और भगवान को स्पर्श कर लिया, नहीं। तन भी शुद्ध और वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। अगर दोनों आपके शुद्ध हैं तभी आप भगवान को स्पर्श करने के अधिकारी हैं, वरना स्पर्श करने के अधिकारी नहीं है। श्रावक की शुद्धि, तन शुद्धि कैसे होती है? श्रावक तन शुद्धि करता है, बिना स्नान के तन शुद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना। श्रावक की तन शुद्धि
बिना स्नान के नहीं होती है, उसे स्नान करना अनिवार्य है। श्रावक अपने देह को शुद्ध अपने विवेक से करता है। कैसे? कामशुद्ध जल से करता है, तन के साथ साथ वस्त्रों की भी शुद्धि रखता है। परंतु साधु जन किससे शुद्धि करते हैं? रत्नत्रय से। रत्नत्रय से सदैव सदैव ही शुद्ध रहते हैं। ध्यान रखना, मुनिजन स्नान नहीं करते, मुनिजन स्नान नहीं करते। क्या कहा गया? श्रावक ने स्नान नहीं किया तो श्रावक धर्म समाप्त हो जाएगा। श्रावक ने स्नान नहीं किया तो श्रावक धर्म समाप्त हो जाएगा, और मुनि ने स्नान कर लिया तो मुनि का धर्म समाप्त हो जाएगा। मुनि जन स्नान नहीं करते, उनकी तो रत्नत्रय से वैसे चमकते हैं। तो गाना है, गाना है गीत कौन सा? देखो तो ये चांदी से सोने से चमकते हैं, ऐसा कोई भजन मैंने सुना हो? मुनिराज का तन तो वैसे ही चमकता है क्योंकि वो मन से सहित भी हो। अगर उनके शरीर पर मलिनता भी हो, मैल भी लगा हुआ हो, तब भी उनकी चमक उनके चेहरे से झलकती है, वो तो वैसे ही चमकते हैं। उन्हें स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए श्रावक और साधु अपने मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमस्कार दो प्रकार का जनाबों में बताया गया, एक तो द्रव्य नमस्कार और दूसरा भाव नमस्कार। हाथ पैर मस्तक आदि जो अष्टांग बताए गए हैं, उन अष्टांगों को झुका करके नमन करना ना कौन सा नमस्कार? नमस्कार कहलाता है। और गुणों का स्मरण करना, गुणों को स्मरण करते हुए नमस्कार करना, ये भाव नमस्कार कहलाता है। जिनागम में 5 प्रकार के नमस्कार और बतलाए गए हैं। आप लोगों को का 2 ही पते हों, लेकिन ऐसा 5 प्रकार के नमस्कार के बारे में समझने वाली बात है। एकांग नमस्कार और एकांग नमस्कार, द्वयांग नमस्कार, त्रियांग नमस्कार, चतुरंग नमस्कार, पंचांग नमस्कार। आप कहेंगे ये कैसे नमस्कार? हाँ बिल्कुल सही। एकांग नमस्कार जिसमें केवल सिर झुकाते हैं लोग, मुंडी हिलाते हैं, सर झुका देते हैं। आजकल की बहनों को देखना, जो बहनें आती हैं, बड़ी बड़ी बहनें हो जाती हैं, वो भगवान के दर्शन करने आएंगी तो मुट्ठी बांध लेंगी पहले हाथ से और नीचे कर लेंगी हाथ, और जब नमस्कार करेंगे भगवान कहेंगे बस हो गया नमस्कार उनका। मतलब हाथ भी ऊपर करने से उनके हाथ दर्द होने लगते हैं, इसलिए वो गर्दन झुका के नमस्कार कर लेते होते हैं। एकांग नमस्कार कहलाता है, जिसको एकांग नमस्कार कहते हैं। अब इसमें द्वंग नमस्कार, दूसरा नमस्कार क्या है? दोनों हाथों को झुका कर करना, बस दोनों हाथ जोड़ लिए, बस हो गया द्वंग नमस्कार। इनको कहते हैं द्वंग नमस्कार। एक सिर और दोनों हाथ कर दिए जाए तो त्रियांग नमस्कार, 3 अंग हो गए, 2 हाथ और एक सर, 3 हो गए। और दोनों हाथ और दोनों जंघाओं को झुका दिया, नमस्कार करना, ये चतुरंग नमस्कार। बस घुटने पर बैठ गए और हाथ जोड़ लिए, ये हो गया चतुरंग नमस्कार। और दोनों हाथों को, दोनों जंघाओं को और मस्तक को जमीन से स्पर्श करा दिया, ये हो गया पंचांग नमस्कार। और भी अन्य प्रकार से वर्णित है। गवासन नमस्कार भी होता है। गवासन में जो महिलाओं के लिए विशेष आसन दिया गया है कि गवासन से ही नमस्कार करना। एक आसन दिया केवल गवासन, गवासन से नमस्कार करना, और कोई नमस्कार नहीं बताया गया महिलाओं के लिए। साष्टांग नमस्कार, गवासन नमस्कार, पंचांग नमस्कार पुरुष लोगों के लिए तो सब कर सकते हैं, लेकिन लेडीज के लिए केवल गवासन से नमस्कार बताया गया। साष्टांग नमस्कार क्या होता है? पूरे साष्टांग सभी अंगों को जमीन से स्पर्श करा देना, वो कहलाता है साष्टांग नमस्कार। आपको बता, प्रथमानुयोग ग्रंथ है, प्रथमानुयोग ग्रंथ है, उसमें एक वर्णन आया है कि एक राजेश्वर राजा थे। राजेश्वर राजा कैलाश पर्वत पर विराजमान जब आदिनाथ भगवान थे, तो आदिनाथ भगवान को प्रतिदिन 8000 बार नमस्कार करता था। ऐसा विमल पुराण में लिखा है। कौन से पुराण है? विमल पुराण में लिखा है 8000 बार
करता होगा, नमस्कार ही करता होगा, और क्या कर पाएगा? क्योंकि रफ्तारी करता रहता होगा, रफ्तारी करता रहता है, और क्या करेगा बेचारा? क्योंकि अगर हम मिनट की बात करें तो केवल 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। अब वो 8000 बार नमस्कार ही करता होगा। ऐसा वर्णन विमल पुराण में आया है। इसी तरह वर्तमान परमात्मा को नमस्कार करके श्रावक और मुनि धर्म का व्याख्यान करने वाला रयनसार ग्रंथ आचार्य भगवान कहते हैं, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, कहूंगा, रचना कर रहा हूं। जिनागम में जिनेन्द्र भगवान दो प्रकार के धर्म वर्णित करते हैं, एक तो श्रावक धर्म और दूसरा मुनि धर्म। जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना हुई तो दिव्य देशना में भी दो धर्मों का उपदेश हुआ। सबसे पहला उन्होंने कहा श्रमण धर्म, मतलब श्रमण धर्म को अपनाओ, मुनि बनो, और यदि नहीं बन सकते हो तो, यदि नहीं बन सकते हो तो श्रावक धर्म को अपनाओ। ये दो ही धर्म का उपदेश वहां पर बताया गया है। अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी एक धर्म आप अपना सकते हैं, श्रमण धर्म या श्रावक धर्म। जैनागम में धर्म का स्वरूप बताया गया कि धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म धारण करने तो बता दिया, धर्म का स्वरूप क्या है तो अलग अलग भिन्न भिन्न परिभाषाएं ग्रंथों में मिलती हैं। विवेको धर्म, विवेकी धर्म है, विवेको धर्म विवेकी धर्म है। श्रावक का सबसे बड़ा धर्म विवेक है। अगर वो हर क्रिया करते समय विवेक को धारण करने लगे, विवेक का पालन करने लगे, तो हर क्रिया में वो हिंसा से बच सकता है और अच्छे से पुण्य अर्जन कर सकता है। क्या करना? लेकिन विवेक, विवेक धर्म का पालन करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या है, क्या उपादेय है, इसका विवेक होना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने निश्चय की अपेक्षा से धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म क्या है, तो उन्होंने ये भी कहा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और आगे आध्यात्मिक ग्रंथ में उन्होंने धर्म की परिभाषा और बताई, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव जो है वो धर्म है। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कह दिया। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, शक्कर का स्वभाव मीठा, नींबू का स्वभाव खट्टा और पानी का स्वभाव शीतल, अग्नि का स्वभाव उष्णता। ये उनका धर्म है। धर्म कहीं जाता नहीं, स्वभाव कहीं जाता नहीं। जो स्वभाव है वो धर्म है, जो धर्म है वो स्वभाव है, वही उनका धर्म है। रत्नत्रय धर्म है। क्षमा आदि भी 10 प्रकार के धर्म है। जीवों पर दया करना भी धर्म है, दर्शन करना भी धर्म है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना भी धर्म है। धर्म की परिभाषा है। भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न दृष्टांतों के माध्यम से अलग अलग स्थिति में धर्म की परिभाषा बताई गई। आचार्य समन्वय स्वामी ने भी धर्म की परिभाषा दी है कि धर्म क्या है। रत्नगंधस्रावचार में उन्होंने कहा देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखदा सत्वान यो धर्मयुक्तमे सुखे। ये किन्होंने कहा? आचार्य समन्वय मुनिराज ने रत्नगंधस्रावचार ग्रंथ के दूसरे नंबर श्लोक में कहा है क्या कि जो जीवों को संसार के दुखों से निकाल कर उत्तम सुख में पहुंचा देता है और कर्मों का नाश करके अबाधित और उभय लोक में उपकारक होता है, वह धर्म है। ऐसा समन्वय मुनिराज ने कहा है। और भी कहा है समय दृष्टि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। ये भी उन्होंने कहा रत्नगंधस्रावचार में। धर्म के उपदेशक जो तीर्थंकर देव हैं, उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धर्म कहा है। रत्नत्रय ही धर्म है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी बोध बाहुड़ ग्रंथ में लिखते हैं धर्मो दया विशुद्ध, जो दया से विशुद्ध है धर्म वही कहलाता है। विशुद्धि के बिना दया का पालन करना संभव ही नहीं है। अंतरंग के परिणाम जब विशुद्ध होंगे, अंतरंग के परिणाम जब निर्मल होंगे, तभी आप धर्म को धारण कर पाएंगे। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म अपनाने की चीज है, धर्म पालन करने की चीज है। धर्म तभी होगा जब आपके परिणाम
विशुद्ध होंगे। अहिंसा के लिए जिनागम में धर्म ही नहीं अपितु परम धर्म भी कहा है कि सबसे बड़ा धर्म कोई है तो अहिंसा परमो धर्म। आचार्यों की कृपा हमारे ऊपर रहे, जो धर्म का स्वरूप अनेक प्रकार से प्रतिपादित किया। परिभाषाएं अलग अलग हैं, शब्द विन्यास भी अलग अलग है, परंतु सबका निचोड़ अगर देखा जाए तो एक ही है। सबका निचोड़ यदि निकाला जाए तो निचोड़ एक ही निकलेगा, धर्म अहिंसा ही है। धर्म कोई दो नहीं है, धर्म की दो जातियां नहीं है, धर्म तो एक है। सिर्फ समझने और पालन करने की अपेक्षा अलग अलग बता दिया गया। एक ही वृक्ष की दो शाखाएं, तो वृक्ष अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे, वृक्ष तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि मुनि धर्म और श्रावक धर्म ये धर्म की दो शाखाएं हैं। धर्म अलग नहीं है, उनकी शाखाएं अलग हैं। मुनि धर्म को पालने वाले पहले क्या करते हैं? श्रावक धर्म को ही समझते हैं, श्रावक धर्म को पालते हैं। बिना श्रावक धर्म श्रावक बने कोई मुनि बनेगा कैसे? पहले तो श्रावक बनना पड़ेगा, जब तक श्रावक नहीं बनोगे तब तक मुनि नहीं बन पाओगे। इसलिए श्रावक धर्म को पहले पालन करने के बारे में सोचो, विचार करें। धर्म क्या है? श्रावक धर्म। पहले श्रावक धर्म पालें, श्रावक धर्म को समझ लें, उसके बाद हम मुनि धर्म को पालेंगे तो बिल्कुल मुनि धर्म सरल लगेगा। मुनि धर्म कैसा लगेगा? बिल्कुल सरल। पहले श्रावक धर्म अगर हम समझ में आ गया और श्रावक धर्म को हमने पालन करना प्रारंभ कर दिया तो फिर मुनि धर्म पालन करना बिल्कुल सरल लगेगा। मुनि धर्म उन लोगों को कठिन लगता है जिन्होंने श्रावक धर्म को कभी समझा ही नहीं है, श्रावक धर्म को कभी जाना ही नहीं है। वो कहते हैं अरे भैया बहुत कठिन चर्या है, बहुत ही कठिन चर्या है, इतना कौन पालन कर पाएगा आज के समय में, कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई कहता है जिसने श्रावक धर्म को ही नहीं जाना, जिसने श्रावक धर्म को समझा ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। और मुनि धर्म को सरल उन्होंने बताया है जिन्होंने श्रावक धर्म को समझ लिया, उसका आचरण के द्वारा अभ्यास कर दिया। ध्यान रखना, ना धर्म सरल है और ना ही धर्म कठिन है। ना ही धर्म सरल है, ना ही धर्म कठिन है, ये तो हमारे मन की परिणति है। धर्म तो जो है, जैसा है वैसा ही है। कोई भी चीज जो हम करने लगते हैं वो चीज हमें सरल लगने लगती है, और जो चीज हम नहीं करते हैं वो चीज हमें कठिन ही लगती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली बार जब चलने का प्रयास करता है तो चलना उसे कैसा लगता है? बहुत ही कठिन, गिर गिर पड़ता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, किसी चीज को पकड़ के फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। और जब वो चलने लगता है तब आंख बंद करके चलने लगता है। बताओ, जब साइकिल चलाने नहीं आती तब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हम नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे। बताओ कैसे आदमी चला लेते हैं? दो पहिया पे खड़े ही है साइकिल और वो भगे जा रहा है, चले जा रहा है, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत कठिन लगेगी उसको। और जब चलाना सीख जाता तब दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, दोनों हाथ छोड़ के भी चल रही है। जब गाड़ी चलाना नहीं आता तब बहुत कठिन लगती है। और जब चलाना आ जाता तब एक हाथ गियर पे है, कान के नीचे मोबाइल लगा है, एक हाथ स्ट्रिंग पे है, और फिर भी चले जा रहा है, चलाया जा रहा है, बात करता जा रहा है, बात करता जा रहा है। क्यों? कोई भी काम होगा वो पहली बार जब हम करते हैं तो हमें कठिन ही लगता है। पहली बार करेंगे कठिन लगेगा, जिससे उसके बाद हम करने लगेंगे तो वो वही काम हमें आनंद मंगल और बिल्कुल सरल लगने लगता है। इसलिए श्रावक धर्म समझना पहले जरूरी है। मुनि धर्म उनको ही कठिन लगता है जिन्होंने श्रावक धर्म को कभी समझा ही नहीं। इस प्रकार आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी दोनों प्रकार के धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें दोनों प्रकार के धर्म का वर्णन ऐसा रहनसार जो सचमुच में ही रत्नों का पिटारा है, रत्नों का खजाना है, रत्नों का भंडार है, ऐसे ग्रंथ राज रहनसार
सार रत्न सार ग्रंथ को भक्त जनों के लिए, कल्याण के लिए, उनका कल्याण हो ऐसी भावना को लेकर जनागम का रस आस्वादन कराने के लिए लिखने का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभ संकल्प ले रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। यह संकल्प आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं मंगलाचरण में व्यक्त किया गया है। प्रयणसार ग्रंथ में मंगलाचरण में विशेषता है। कुंद कुंद स्वामी आदिनाथ या अन्य तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ महावीर स्वामी को नमस्कार किया, स्तवन किया। इसका कारण क्या है कि महावीर को नमस्कार किया? इसका कारण यह है कि ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने जिनके शासन में रहकर के ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके शासन, महावीर का शासन। अभी किसका शासन चल रहा है? महावीर का शासन। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक कोई अगले तीर्थंकर का जन्म ना हो जाए, दीक्षा ना हो जाए, केवल ज्ञान ना हो जाए और उनकी दिव्य देशना ना खिल जाए, तब तक महावीर का शासन चलेगा। देशना खिली उस दिन से शासन बदल जाएगा। महावीर का शासन कब शुरू हुआ? जब केवल ज्ञान हुआ तब शुरू नहीं हुआ। जब 65 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिली, उसके बाद जिस दिन दिव्यध्वनि खिली उस दिन से वीर शासन प्रारंभ हो गया। किसका शासन? वीर शासन। आप पढ़ते ना वीर निर्माण संबंध, वीर निर्माण संबंध, वीर शासन वहां से शुरू होता है जहां उनकी दिव्य देशना शुरू हुई, खिली पहली दिव्य देशना हुई, तब से उनका वीर शासन प्रारंभ हुआ। और वीर निर्माण संबंध कब से शुरू हुआ? जब उनका मोक्ष हो गया। जिस दिन मोक्ष हुआ तब से उनका वीर निर्माण संबंध प्रारंभ हुआ। वो वीर निर्माण संबंध कहलाता है। तो महावीर देशना उनका शासन काल चल रहा है। उनके शासन काल में कुंद कुंद स्वामी ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं के शासन में उन्होंने लिखा। इसी कारण से उन्होंने वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। मंगलाचरण में सबसे पहले महावीर को नमस्कार किया। मंगलाचरण का मतलब यह होता है कि जो हमारी भावना को मंगलमय करता है, जो हमारी भावना को मंगलमय करता है, आचरण को गति और प्रगति देकर के दुर्गति से बचाता है, वो मंगलाचरण है। वह ग्रंथ का प्रथम चरण कहलाता है, जिसको मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण 3 बार किया जाता है, आदि में, मध्य में और अंत में। ये 3 बार मंगलाचरण करने की जरूरत होती है। 3 बार किया जाता है। क्या कारण है? इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि पहली बात तो जो पापों को गलाता है और सुख को लाता है वह मंगलाचरण। शास्त्र के आदि में मंगलाचरण करने से जो शिष्य होता है वह विद्या में पारगामी होता है। अगर आदि में मंगलाचरण किया तो शिष्य विद्या में पारगामी होगा। मध्य में मंगलाचरण करेंगे, मध्य में मंगलाचरण करने से विद्या की प्राप्ति होती है और अंत में मंगलाचरण करने से विद्या का फल यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आदि, मध्य और अंत तीनों बार मंगलाचरण करने का विधान किया गया है। अब मध्य का मंगलाचरण सभी को समझ में नहीं आता कि कहां किया। ग्रंथ तो पढ़ लिया लेकिन सभी को समझ में नहीं आ पाता कि मंगलाचरण किया कहां गया। लेकिन आचार्य भगवान जो ग्रंथ लिपिबद्ध करते हैं उनमें मंगलाचरण वो करते हैं। मंगलाचरण आचार्य यति प्रसाद सूरी ने तिल्लोपनिषद ग्रंथ में 6 प्रकार के बतलाए गए मंगलाचरण। कौन कौन से? नाम मंगलाचरण, स्थापना मंगलाचरण, द्रव्य मंगलाचरण, भाव मंगलाचरण। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हो गए 6। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये 6 मंगलाचरण का विधान बताया गया। यति प्रसाद आचार्य वीतराग भगवान 24 तीर्थंकर या पंच परमेष्टि में से किसी एक का नाम उच्चारण करना कौन सा मंगलाचरण? नाम मंगलाचरण है। कृत्रिम और अकृत्रिम जिन बिंबों की स्थापना करना स्थापना मंगलाचरण कहलाता है। आचार्य उपाध्याय और साधु इनके शरीर का नाम द्रव्य मंगल कहलाता है। गुण परिगण मतलब गुणवान मनुष्य, जो गुणवान मनुष्य है, गुणवान मनुष्यों का जो निवास है, जो उनका क्षेत्र है, जैसे जहां पर भगवान ने दीक्षा ले ली
जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई इत्यादि, इसको कहते हैं क्षेत्र मंगल। क्षेत्र मंगल कहलाता है। जैसे सम्मेतसागर, गिरनार जी, पावापुर आदि आदि, ये सब क्या है? क्षेत्र मंगल कहलाते हैं। और जिस क्षेत्र में जीव केवल ज्ञानी रूप मंगल मय पर्याय प्राप्त करता है, जहां पर अवस्था प्राप्त करती है, उसको कहते हैं क्षेत्र मंगल। और काल मंगल, जिस काल में दीक्षा ली, जिस काल में मोक्ष हुआ, जिस काल में केवल ज्ञान हुआ, दीक्षा काल, केवल ज्ञान काल, इसको कहते हैं काल मंगल। रब मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल। इसी तरह नंदीश्वर आदि पर्व भी काल मंगल कहलाता है। मंगलमय पर्यायों से परिणत शुद्ध जीव द्रव्य मंगल। मंगल पर परिणाम करने के लिए हम अपने परिणामों के द्वारा कितने भी प्रकार से मंगलाचरण कर सकते हैं। अच्छे भाव बना के भाव मंगल हो जाए, अच्छे निर्मल परिणामों से हम मंगलाचरण करें तो भाव मंगल उसी को कहा जाता है। मंगलाचरण करने का क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? और भी अनेक उद्देश्य होते हैं। आचार्य भगवान बताते हैं कि मंगलाचरण करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे एक उद्देश्य में आता है नास्तिकत्व परिहारस्तु शिष्टाचार कृपालमन पुण्यवा वाक्तिश्च निर्विघ्न शास्त्रादोक्तेन संस्कृति। इसलिए किया गया उद्देश्य क्या है? सबसे पहले नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए शास्त्र के आदि में मंगलाचरण के रूप में श्री भगवान की स्तुति करना चाहिए। श्लोक का अर्थ बताया, मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि हमारी नास्तिकता का परिहार हो। इसी कारण सभी आचार्यों ने, मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने शास्त्रों में जब लिपिबद्ध किया, स्तुति की, शास्त्रों की रचना की, या भगवान की वाणी का जब व्याख्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण करके आराध्य का नाम स्मरण करते हैं। बिना मंगलाचरण के अपनी वाणी को बोल नहीं सकते हैं। इसलिए नयनसार ग्रंथ में मंगलाचरण के द्वारा अपनी शुभ भावना प्रकट की है आचार्य भगवान, और शुभ संकल्प के द्वारा अपना संकल्प पूर्ण किया। शिष्य जनों के लिए संसार समुद्र से पार करने के लिए रत्नों का भंडार प्रदान किया है। ऐसे हैं हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। एक एक गाथा के माध्यम से आपको रत्नों का सार देने का प्रयास करेंगे। भंडार तो बहुत सारा है, रेणसार ग्रंथ का नाम है, मतलब रत्नों का भंडार है। तो एक एक गाथा के माध्यम से एक एक रतन प्रतिदिन देने का प्रयास करेंगे कि आप उस गाथा को पढ़ते जाएं, रत्न को प्राप्त करते जाएं और अपने जीवन को मंगल बनाते जाएं, बेहतर बनाते जाएं। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो एक बार रेणसार ग्रंथ का अध्ययन जरूर करिए। बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से आचार्य भगवान ने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। उसमें गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जो चीज एक सामान्य श्रावक समझ सकता है, बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ तो उन्होंने लिखे, उसके अलावा जो ग्रंथ आप लोगों को देने का प्रयास उन्होंने किया है और हम लोगों को जो देने का प्रयास किया है, दोनों को साकार अनगार, मुनि और श्रावक दोनों के धर्म को उपदेश देने वाला ग्रंथ है रेणसार ग्रंथ। ऐसा ग्रंथ जो लगभग 2000 साल पहले लिपिबद्ध हुआ, जब आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी थे, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। रचना करके हमें उपहार दिया। आपको पता, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के नाम में पाहुड़ शब्द लिखा जाता है। पाहुड़, समय पाहुड़, नियम पाहुड़, अष्ट पाहुड़, लिंग पाहुड़, दर्शन पाहुड़, सब में पाहुड़ शब्द जोड़ा गया है। चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, है ना, इन सब पाहुड़ शब्द दिया। पाहुड़ को कहते क्या है? पाहुड़ का मतलब क्या है? पाहुड़ प्राकृत शब्द है। पाहुड़ मतलब होता है उपहार। पाहुड़ मतलब होता है उपहार। आचार्य भगवान ने हमें उपहार दिए थे। कितने दिए थे? 84 उपहार दिए थे। उन्होंने अपने
जीवन काल में 84 पाहुड़ ग्रंथ की रचना की। ऐसा वर्णन मिलता है कि 84 पाहुड़ ग्रंथ की रचना की। 84 पाहुड़ मतलब 84 उपहार उन्होंने हमें दिए थे, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं थे, कि हम इतने समर्थवान नहीं थे कि उन ग्रंथों की रक्षा कर पाए। और वो ग्रंथ हमारे पास आज मौजूद नहीं है, वो लुप्त हो गए, लुप्त हो गए, नहीं बचे हमारे पास। ऐसा समय आया था जब 6 महीने तक शास्त्रों की होली चलती रही। 6 महीने तक इतने शास्त्र जिनागम के शास्त्र थे, उन सबको ध्वंस कर दिया गया, जला दिया गया। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। आज गिनती के कुछ शास्त्र हैं, गिनती के साथ अगर लगाए तो समय साथ, प्रवचन साथ, नियम साथ, रहन साथ, बस एक है। पंचास्त्रिकाय, अष्टपावड़, 10 भक्ति, बस इन्हीं ग्रंथों का तो उपलब्ध मिलते, बाकी ग्रंथ तो सब लुप्त हो गए। वो ग्रंथ तो मौजूद ही नहीं है, मिलते ही नहीं है कि कहाँ है वो ग्रंथ। सब कुछ विध्वंस हो गए, खत्म हो गए। ऐसे ऐसे विध्वंस लोग हुए, और कुछ थे तो ले जाने वाले ले गए, विदेशों में ले गए। जो हमारे यहाँ की विद्या थी, हमारे यहाँ का ज्ञान था, वो विदेशों में चला गया, और उन्होंने जाके उसमें से खोज की, और वो खोज करके यहाँ वापस आए। समझना, ये योगा क्या है? हमारी विद्या है, जैनों की विद्या है। ये पहले बाहर चली गई और बाहर से यहाँ वापस आ गई। आज सब लोग अपना रहे हैं। समझ, जितनी भी विद्याएं वो सब हमारे यहाँ से निकली है। ज्योतिष विद्या हो, वास्तु विद्या हो, कोई सी विद्या हो, सारी विद्याओं का वकाल हमारे जिनागम में दिया गया था, और यहीं से वो विद्या निकली। रेकी, रेकी की विद्या विदेशों की आ गई है। रेकी क्या होता है? रेकी यहाँ से, हमारे यहाँ से गई और वहां से आ गई। अपनी पॉजिटिव एनर्जी भरगड़ाओं के द्वारा किसी जीव को प्रभावित करके उसके रोगों को मिटा देना, एक तो है। आज हीलिंग चल रही, हीलिंग क्या? हीलिंग हमारे यहाँ की विद्या है, उसका नया नाम देके और आज हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तो है। ऐसे ही हमारे शास्त्र वहां गए, जितने भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं ना, जिनागम के ग्रंथों से तो खोज कर रहे हैं। उनके पास कहां से आया इतना ज्ञान? कोई ज्ञान नहीं था। यहां से पढ़ा, क्यों, कैसे, उसके बारे में जान रहे हैं। उन्होंने खोज नहीं की, जो है उसकी ढूंढ रहे हैं। बस ये ऐसा है, ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। और जब उन्होंने खोज की तो उसका रिसर्च करके आया कि हाँ ऐसा है, पेड़ में जीव होता है, पानी में जीव होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं? उन्होंने स्वीकार किया। हमारे यहाँ तो करोड़ों अरबों वर्षों पहले आदिनाथ भगवान की दिव्यध्वनि में खिर चुका, और उनके पहले भी तीर्थंकर उन्होंने भी खिरा दिया। वो तो वर्तमान में आदिनाथ भगवान की दिव्यध्वनि में खिरा, तो करोड़ों वर्षों पहले खिर गया। आज वैज्ञानिक भी स्वीकार करता है। तो ऐसे ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो है, जितना है, अगर उनका ही हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और समझ लिया तो समझना आपने बहुत कुछ जिनागम का ज्ञान कर लिया है। ग्रंथ का आज मंगलाचरण हुआ, इसी के साथ आगे और बढ़ेंगे। कल दूसरे नंबर की गाथा को लेकर रहनसार के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही समय हुआ। जब लोग पार्श्वनाथ भगवान के जान से सूझे लोकालो, सौवाणी मस्तक नमो सदा दे दो तेजमाणी भारती गोविंद बोधते, जो तेरे शरण गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया तरफ पालो सदा यही मोक्ष का पद। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंच साधे बिना नरते